गुड मॉर्निंग। कल हमने वाई के और सिग्मा जो इलास्टिक कोफिशिएंट्स हैं इनमें रिलेशन दिया था। अब देखिए हम रिलेशन डिराइव करते हैं वाई नीटा और सिग्मा। वाई यानी यंग मॉडुलस, नीटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सिग्मा पॉइसन रेशियो। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पॉइसन अनुपात के बीच संबंध। मान लीजिए एक क्यूब है जिसकी हर एक जो साइड है वो एल है और इस क्यूब की जो फ्रंट साइड है वो है ए बी सी डी। इसकी जो टॉप सरफेस है क्यूब की, इस पर एक स्पर्श रेखीय बल F लगाया जाता है जिसको अब अपरूपण प्रतिबल जो है वो लिखा जाएगा लगने वाला बल F अपॉन जिस क्षेत्रफल पे ये लग रहा है। तो F बल ए बी साइड में लग रहा है और सी डी जो सरफेस है बॉटम वाली वो स्थिर है। तो इस अपरूपण प्रतिबल की वजह से जो विकृति पैदा होगी वो अपरूपण विकृति कहलाती है। इससे आपकी जो ए जो पॉइंट है वो ए डैश की तरफ चला जाएगा और बी जो है वो बी डैश तक चला जाएगा। जो ए डी ए डैश एंगल है या बी सी बी डैश एंगल है ये फाई के बराबर है। तो फाई बराबर है ए डैश अपॉन ए डी यानी लंब बटे आधार यानी tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बी बी डैश अपॉन बी सी के बराबर है। तो ये बराबर है डेल्टा एल अपॉन एल। तो स्पर्शी प्रतिबल इसका मान जैसे मैंने बताया था एस से यदि लिखा जाए तो एफ अपॉन एल स्क्वायर जो है वो टॉप सरफेस का एरिया है। अब अपरूपण गुणांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसकी जो परिभाषा है वो है अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, शीयरिंग स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन का रेशियो। तो नीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एल स्क्वायर ओवर फाई। अब देखिए कि ये जो ए बी की ओर लगने वाला बल F है या इसकी वजह से जो लगने वाला अपरूपण प्रतिबल है उससे जो DB है, DB डायगोनल, इसकी लंबाई बढ़ेगी और AC डायगोनल की लंबाई जो है वो कम होगी। तो अभी एक लेक्चर पहले हमने एक थ्योरम करवाई थी, एक रिलेशन करवाया था कि जो अपरूपण प्रतिबल है वो परस्पर दो लंबवत दिशाओं में तनन प्रतिबल और संकुचन प्रतिबल के तुल्य होता है। तो यहाँ पर ये जो DB है इस दिशा के अंदर एक तनन प्रतिबल लगता है और AC जो है इसकी दिशा में एक संकुचन प्रतिबल लगता है। इन दोनों की वजह से ही जो DB है उसकी लंबाई जो है वो बढ़ती है। तो यदि अल्फा और बीटा अनुदैर्ध्य और पार्श्व विकृतियों के मान है एकांक प्रतिबल के लिए, तो कर्ण DB में जो विस्तार होगा DB की दिशा में तनन प्रतिबल की वजह से या टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से वो होगा DBS अल्फा। इसी तरह से जो AC की दिशा में जो संकुचन प्रतिबल लग रहा है उसकी वजह से जो DB का विस्तार होगा वो होगा DBS बीटा। तो टोटल जो एक्सपेंशन होगा इस DB का वो होगा DB इन दोनों का सम S अल्फा प्लस बीटा। अब DB जो लेंथ है वो है लिखी जा सकती है L√2 S अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए इस फिगर को, इस फिगर में देखिए DB जो लेंथ है वो हो गई DB डैश। तो DB डैश और DB में जो डिफरेंस है इसको जानने के लिए B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। DB डैश पर ये N पे मिला तो DN और DB बराबर है। तो जो चेंज है वो है NB डैश। तो NB डैश के लिए या B डैश N के लिए
चित्र से बी डैश एन अपॉन बी बी डैश इज इक्वल टू कॉस 45, क्योंकि डिफॉर्मेशन काफ़ी कम है तो इसलिए ये जो कोण है कॉर्नर पे यानी बी डैश पर ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री ही लिखा जा सकता है। इससे बी डैश एन जो है वो है डेल्टा एल अपॉन रूट टू, क्योंकि कॉस 45 1 अपॉन रूट टू होता है, या एल रूट टू एस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन रूट टू, या एस अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एल्फा प्लस बीटा। अब एस अपॉन डेल्टा एल एल इसी को तो नीटा कहते हैं, अपरूपण गुणांक, ये बराबर है 1 अपॉन 2 एल्फा प्लस बीटा। इसको एल्फा यदि कॉमन ले लें नीचे से और उसको लिख दें ऊपर 1 अपॉन एल्फा इज इक्वल टू 2 1 प्लस बीटा ओवर एल्फा। बीटा अपॉन एल्फा इज पॉइसन रेशियो और वाई जो है वो 1 अपॉन एल्फा के बराबर है, ये हमने पिछले टॉपिक में भी प्रूव किया था। तो इससे आया वाई इज इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। अब इससे पहले जो रिलेशन डिराइव किया था वो था वाई इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। अब ये दोनों जो रिलेशन हैं, इन रिलेशन से y के नीटा में संबंध लिखा जा सकता है। इसके लिए आपको दोनों से सिग्मा जो है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस सिग्मा लिख लीजिए, दूसरे 1 माइनस 2 सिग्मा लिख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहली टर्म को और ऐड अप कर दीजिए, तो ये 3 इज इक्वल टू वाई अपॉन नीटा प्लस वाई अपॉन 3 के, या थोड़ा रीअरेंज करके y इज इक्वल टू 9 नीटा के अपॉन 3 के प्लस नीटा, ये है y के नीटा में संबंध। अब के नीटा सिग्मा में भी संबंध लिखा जा सकता है, इसके लिए आपको इन दोनों समीकरणों से y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा और 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। तो इससे सिग्मा की जो वैल्यू आती है वो है 3 के माइनस 2 नीटा अपॉन 2 नीटा प्लस 6 के, ये हल करने पर आ जाता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकाला जा सकता है कि जो पॉइसन रेशियो है उसकी सीमाएं क्या हैं, यानी पॉइसन अनुपात का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो देखिए एक चीज़ तो याद रखिए कि वाई के और नीटा जो तीनों कोफिशिएंट हैं ये तीनों पॉजिटिव होते हैं। तो यदि y इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, इसमें y पॉजिटिव है और k भी पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 माइनस 2 सिग्मा भी पॉजिटिव होगा। तो 1 माइनस 2 सिग्मा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 या सिग्मा मस्ट बी लेस देन हाफ। तथा इसी तरह से y इज इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा रिलेशन से 1 प्लस सिग्मा जो है ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो सिग्मा मस्ट बी ग्रेटर देन -1। इन दोनों रिजल्ट से देखिए सिग्मा -1 से बड़ा होना चाहिए और सिग्मा हाफ से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब सिग्मा जो है वो -1 से लेकर के हाफ के बीच जो है इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये है लिमिट्स ऑफ पॉइसन रेशियो। सामान्यतः ये जो पॉइसन रेशियो है ज़्यादातर सॉलिड्स के लिए 0.2 0.3 के आसपास इसका रिजल्ट आता है।